Standard 7 Science. Chapter number 1 Nutrition in Plants. In class 6, you learn that food is essential for all living organisms. You also learn that carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals are component of food. This component of food are called nutrition and are necessary for our body. तो आपने क्लास 6 के अंदर पढ़ा था कि फूड के अंदर अलग अलग तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, और इनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, एंड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी, और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड. प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. तो प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है और एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकता है. प्लांट अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से. They get it help from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on at plants. तो कहा जा सकता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने खाने के लिए. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide, minerals. The raw material are present in their surrounding. तो प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, ऑक्सीजन की भी मदद से, वाटर और मिनरल्स की मदद से वो अपना खाना बना सकते हैं. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide energy to carry out life process. न्यूट्रिएंट से होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब से होता क्या है? इन सब से बॉडी को एनर्जी मिलती है ताकि हम अलग अलग तरह के काम कर पाए. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. Self-trophic nourishment nutrition. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक में ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट. नरिशमेंट को कहा जाता है हिंदी में खाना खाना होता है, बराबर. नरिशमेंट को कहा जाता है खाना कहा जाता है. Therefore, plants are called autotrophs. तो इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है. ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना अपने आप से बना सकता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है ऑटोट्रॉप. एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप. तो भी ऐसे कुछ एनिमल्स के अलावा ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है हेटरोट्रॉप्स. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड. वेयर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और इन सर्टन पार्ट. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट them to the food factories of plant. अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए और इसके आंसर्स हम आगे चैप्टर में देखने वाले. 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. तो लीव्स क्या है? लीव्स के अंदर ही खाना बनता है, राइट. तो कहाँ पे फूड फैक्ट्रीज है, कहाँ पे खाना बनता है प्लांट का? तो लीव्स के अंदर ही बनता है. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव्स. इसीलिए ज़रूरी है कि प्लांट का जो सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट है, बराबर, जो सारा का सारा रॉ मटेरियल है, जैसे कि यहाँ पे सनलाइट हो जाता है, वाटर हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें लीव्स के पास पहुँचना ज़रूरी है. बाद में ही लीव्स अपना खाना बना सकता है. वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. तो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से और बाद में वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. तो लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं. पोर्स का मतलब क्या होता है? होल होते हैं. पोर्स का मतलब होल्स होता है.
और वो होल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। दिस पोर्सेस आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्सेस आर कॉल्ड स्टमेटा, और ये पोर्सेस को कहा जाता है स्टमेटा कहा जाता है। ठीक है, ये पोर्सेस को स्टमेटा कहा जाता है और स्टमेटा के आजू बाजू गार्ड सेल्स होते हैं। अभी गार्ड सेल्स का काम क्या है? ये पोर्स को ओपन रखना और क्लोज करना। ठीक है, गार्ड सेल्स का काम क्या होता है? पोर्स को चालू करना और बंद करना। वाटर एंड मिनरल are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, stem, branches and leaves. They form a continuous path or passage from the nutrient to reach the leaf. अभी वाटर और मिनरल रूट से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? वाटर और मिनरल पहुंचाया जाता है पूरे प्लांट के पास, पूरे प्लांट के हर एक पार्ट के पास। किसके ज़रिए? वेसल्स के ज़रिए। वेसल्स क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप जानते होंगे ट्यूब क्या होता है? तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वेसल। और वेसल का काम क्या होता है? वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? पानी और मिनरल को पहुंचाया जाता है प्लांट के हर एक पार्ट में। और ये कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है? रूट से। दे आर कॉल्ड वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट transport of materials in plants in chapter 11. The leaves have a green pigment called chlorophyll. तो leaves के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है। आपने देखा होगा leaves के पास ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, वो ग्रीन कलर को कहा जाता है क्लोरोफिल कहा जाता है। It help leaves to capture the energy of the sunlight. तो ये ग्रीन कलर जो है leaves का, उसका काम क्या होता है? सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करना, मतलब लाइट को अंदर कैप्चर करना। दिस लीव्स इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एनर्जी काम क्या आती है? बाद में ये सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है, बराबर, उसको कैप्चर करता है। वो एनर्जी कहाँ पे काम आती है? खाना बनाने के लिए काम आती है, बराबर। सिंस द synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis process. फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसको कहा जाता है, क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस जो प्लांट अपना खाना बना रहा है वो सनलाइट की प्रेजेंस में बना रहा है, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all the living organism. तो कहा जा सकता है कि सन से ही हमें लाइट मिलती है और सन ही हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। Can you imagine life on earth in the absence of photosynthesis? क्या आप सोच सकते हो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर ना हो, अगर प्लांट अपना खाना ना बनाए तो क्या होगा? डेफिनेटली हम लोग भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, एनिमल्स भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे और कोई भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्लांट को खाना बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे क्या हो सकता है, बाकी सारे के सारे एनिमल्स प्लांट के खाने के ऊपर ही डिपेंड होते हैं सर्वाइवल के लिए। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना हो तो क्या होगा? अल्टीमेटली एनिमल्स और ह्यूमंस विल डाई, मर जाएंगे, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल for all organism is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would not be possible on the earth. तो life possible नहीं हो सकती अगर photosynthesis process ना हो तो। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be repeated in an equation. अभी equation के अंदर easily यहाँ पे पूरा explanation कराया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स लेता है, लीव से बराबर पोर्स के अंदर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से, और उसके बाद में क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो ग्रीन पिगमेंट है, बाद में इन सारी की सारी चीज़ों से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होता है बराबर। आप जानते होंगे ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और कार्बोहाइड्रेट वो बनाते हैं।
कार्बोहाइड्रेट क्या है, उनके लिए फूड है। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है ये प्रोसेस के अंदर, ये इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे स्टार्च होता है, राइट। इसके अलावा और भी अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च भी क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अभी एक्टिविटी 1.1 ये आपको करना होगा, मैं आपको ये समझा देता हूँ, बराबर। एक्टिविटी 1.1 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे ये कहा है कि यहाँ पे दो तरह के आपको प्लांट्स लेने हैं। एक प्लांट को सनलाइट में रखना है, दूसरे प्लांट को सनलाइट में नहीं रखना है, 3 से 4 दिन के लिए रखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, दो लीव्स लेके आपको, बराबर, दोनों प्लांट के आपको लीव्स लेना है और बाद में आयोडीन टेस्ट करना है, बराबर। आपको आयोडीन डालना है, लीव्स के ऊपर आयोडीन डालना है। आप जब आयोडीन डालोगे, जो प्लांट से आपने लीव्स निकाला था, सनलाइट में जो प्लांट था, बराबर, वो जो लीव्स है उसका जो लीव्स है वो वायलेट कलर के अंदर बदल जाएगा, वो लीव्स वो वायलेट कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। और ये वायलेट कलर के अंदर जो चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो लीव्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अभी दूसरा लीव आप लोगे और उसके अंदर भी आप डालोगे आयोडीन का सॉल्यूशन, तो वो लीव्स के अंदर वो लीव्स कार्बोहाइड्रेट में टर्न नहीं होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट में चेंज, कार्बोहाइड्रेट का वो लीव्स वायलेट कलर नहीं बताएगा। उसका मतलब क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं बना हुआ है, मतलब उसमें स्टार्च नहीं बना हुआ है। You often seen slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. Can you guess why algae are green in color? तो आपने देखा है कि वाटर बॉडीज के अंदर एक ग्रीन पैचेस होते हैं और उनको एल्गे कहा जाता है। कैन यू गैस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर? तो हम जानते हैं एल्गे का ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट से क्या होता है, सनलाइट वो कैप्चर करते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाए, राइट, वो एनर्जी बना पाए। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। चलो आज के लिए इतना, कल हम यहाँ से पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स।